फोन वाइब्रेट कर रहा है। मैं देख रहा हूँ, उठा नहीं रहा। मिस्ड कॉल माँ 20। लोग कहते हैं एक कॉल ही तो है। उन्हें नहीं पता कि कुछ कॉल्स के पीछे पूरी जिंदगी खड़ी होती है। एक हाँ बेटा जिसमें 1000 सवाल छुपे होते हैं और मैं उन सवालों का जवाब देने के लिए कभी तैयार नहीं था। एक समय था जब माँ की आवाज मेरे लिए घर होती थी। सुबह की चाय, स्कूल का बैग, मेरे जूते के फीते, वो मेरे माथे को छू कर कहती थी ध्यान से जाना। तब मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं ही उससे ध्यान हटा लूंगा, कि एक दिन उसकी छुअन की जगह सिर्फ मिस्ड कॉल्स रह जाएंगी। शहर ने मुझे सिखाया कि बिजी होना एक बहाना नहीं, एक पहचान है। माँ कॉल करती थी, मैं स्क्रीन देखता था, फिर सोचता था बाद में बात करूंगा। हर बार, हर दिन मुझे लगता था माँ हमेशा वही रहेगी जब मेरे पास टाइम होगा। मुझे नहीं पता था कि माँ के पास भी एक डेडलाइन होती है। उस मंगलवार मुझे प्रमोशन मिला था, एसोसिएट डायरेक्टर। पहली बार मन हुआ माँ को बताऊं, फिर सोचा वो समझेगी भी क्या, डायरेक्टर सुनकर बस खुश हो जाएगी। तो मैंने गर्लफ्रेंड को बताया। उसने कहा दैट इज ग्रेट बेबी। रात को माँ का कॉल आया, मैंने नहीं उठाया। अगले दिन मैसेज आया, सुना तेरी बढ़ोतरी हो गई, शर्मा आंटी के बेटे ने बताया। बहुत खुशी हुई बेटा। मेरी खुशी मेरी माँ को किसी और से पता चली और मुझे शर्म नहीं आई। उस दिन उसने 20 बार कॉल किया। मैं मीटिंग में था, फोन साइलेंट पर। पहली 10 कॉल्स 2 मिनट के गैप में, अगली 5 मिनट के गैप में, अगली 3 10 मिनट के गैप में, आखिरी 2 20 मिनट के गैप में। मुझे याद है मैंने सोचा था इतना क्या जरूरी है। फिर फोन आया हॉस्पिटल से। उसके बाद माँ का कोई कॉल नहीं आया। हॉस्पिटल में जब मैंने फोन खोला तो एक वॉइसमेल था, 20वीं कॉल पर छोड़ा गया। बेटा बस कुछ नहीं, तू ठीक है ना? बस यही पूछना था। बेटा बिजी होगा तू? कोई बात नहीं, मैं बाद में कॉल करूंगी। खाना खा लेना टाइम से। 22 सेकंड्स। 4 जगह उसकी आवाज लड़खड़ाई। 2 जगह वो रोने वाली थी, लेकिन उसने हंसने की कोशिश की, क्योंकि माँ ने अपने बच्चों को अपनी तकलीफें नहीं सुनाती। स्ट्रेस ज्यादा था। अगर मैं उसका स्ट्रेस था। हार्ट अटैक से पहले उसके दिमाग में यही था, मेरा बेटा मुझसे नाराज है। मशीनें आवाज कर रही थी, माँ खामोश थी। डॉक्टर कुछ कह रहा था, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा था। मेरे फोन की स्क्रीन पर अभी भी लिखा था मिस्ड कॉल्स माँ। मैंने पहली बार फोन को सीने से लगाया, जैसे इससे उसकी धड़कन वापस आ जाएगी। बहुत देर हो चुकी थी। लोग कहते हैं कि तूने जानबूझकर नहीं किया, तुम बस व्यस्त थे। लेकिन अपराध बोध इरादे नहीं देखता, ये बस एक सवाल पूछता है। अगर एक बार फोन उठा लिया होता तो? मेरे पास जवाब नहीं, सिर्फ एक वॉइसमेल है जो मैं रोज सुनता हूँ। ये सबूत है कि मैं अब भी महसूस कर सकता हूँ। मैं हर फोन उठाता हूँ, चाहे स्पैम हो या मार्केटर। दोस्त कहते हैं मैं पागल हो गया हूँ, शायद हूँ, लेकिन अब जानता हूँ कि कुछ कॉल जिम्मेदारी होती। मैं अभी माँ का नंबर मिलाता हूँ। नेटवर्क है, आवाज नहीं। सर आपकी माँ का फोन बिल बकाया है, 340 रुपए। भेज दो, कनेक्शन मत काटना, मैं पैसे दे दूंगा। सर कनेक्शन तो पहले ही कट चुका है। मैं जानता था, फिर भी मैंने कहा कि प्लीज मत काटो। वो आखिरी चीज थी जो मुझे माँ से जोड़ती। शायद किसी और दुनिया में वो फिर से कॉल कर दे। अगर फोन पे माल खा आ रहा है तो उठा लो। माँ की आवाज फिर नहीं आती। कुछ और मिस मत करो।